नमस्कार, मैं अमिताभ। अपनी इस पंचबद्री यात्रा में बद्रीनाथ के बाद इस वीडियो में आपको लेके चलता हूँ अन्य 3 बद्री दर्शन के लिए। इसमें सबसे पहले चलते हैं पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर पर और बद्रीनाथ से लगभग 22 किलोमीटर पहले अलकनंदा के तट पर बसा हुआ एक प्यारा सा गांव। पंचबद्री में से एक योग बद्री या कहें योग ध्यान बद्री यहाँ स्थित है। बद्रीनाथ कपाट बंद होने के बाद मंदिर में स्थित कुबेर महाराज की डोली पांडुकेश्वर में ही विराजमान होती है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु का इस जगह से कोई संबंध है। जब पांडु को एक ऋषि से श्राप मिला तो वह अपना राजपाट अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर यहाँ आ गए। यहीं उन्होंने पांडुकेश्वर मंदिर की स्थापना की और मृत्यु तक यहीं ध्यान व तपस्या की। कालांतर में जब पांडव यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ वासुदेव मंदिर की स्थापना की। पांडुकेश्वर मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण जगह है। उत्तराखंड में कत्यूरी शासकों के शासन के बारे में जो जानकारी मिलती है वह 5 ताम्रपत्र अभिलेखों से व 1 शिलालेख से मिलता है। उन 5 में से 4 ताम्रपत्र इसी पांडुकेश्वर मंदिर से मिले हैं। योग बद्री मंदिर की संरचना थोड़ी अलग है। इसका गुंबद बेलनाकार है जो कि बौद्ध स्तूपों से मिलता जुलता है। माना जाता है कि ऐसा इस जगह के तिब्बत के समीप होने के कारण है, जबकि वासुदेव मंदिर सामान्य नागर शैली में ही बना हुआ है। पांडुकेश्वर गांव में क्षेत्रपाल घंटाकर्ण और माता नंदा देवी का मंदिर भी है। पांडुकेश्वर के बाद अब चलते हैं पंचबद्री में से एक और बद्री, वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री हेलंग जोशीमठ रोड पर जोशीमठ से लगभग 12 किलोमीटर पहले अणिमठ नामक गांव में स्थित है। देवर्षि नारद मुनि ने अपनी 8 सिद्धियों में से प्रथम सिद्धि अणिमा इसी जगह पर तपस्या कर प्राप्त की थी। इसी कारण इसे अणिमठ कहा जाता है। कहा जाता है कि नारद मुनि की तपस्या के समय भगवान विष्णु एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में यहाँ प्रकट हुए और तपस्या का फल प्रदान किया। इसीलिए नारायण की यहाँ पर वृद्ध रूप में यानी वृद्ध बद्री के रूप में पूजा होती है। कहा जाता है इस मंदिर में स्थित मूर्ति स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। कुछ मतों के अनुसार कलयुग आने पर यहाँ से नारायण हट गए थे। एक बाढ़ में मूर्ति बह गई थी। फिर शंकराचार्य को मूर्ति नारद कुंड में मिली और उन्होंने उसे बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर गांव के बीच में स्थित है और गांव के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सड़क है, इसलिए मंदिर में जाने का रास्ता दोनों तरफ से है। आइए अब चलते हैं पंचबद्री के एक और भाग आदि बद्री के दर्शन करने। कर्णप्रयाग से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की तरफ 18 किलोमीटर जाने पर आता है आदि बद्री। कहा जाता है कि बद्रीनाथ से पहले भगवान यहीं वास करते थे। आदिकाल से भगवान का स्थान होने के कारण ही इसे आदि बद्री कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के 6 महीने बंद होने पर यहाँ भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। आदि बद्री भी एक मंदिर समूह है और यह भी ASI के संरक्षण में आता है। यहाँ 16 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 14 ही मंदिर हैं। इनमें नारायण के अतिरिक्त गरुड़, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, गणेश, राम लक्ष्मण सीता, जानकी, हनुमान, भोलेनाथ, कुबेर, चक्रवान, माता काली, माता अन्नपूर्णा आदि मंदिर शामिल हैं। इसमें से कुबेर मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई थी और तब से मंदिर मूर्ति विहीन ही है। आदि बद्री के कपाट साल में 11 महीने ही खुलते हैं। पौष के 1 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर कपाट खोल दिए जाते हैं। यानी दर्शन करने के लिए पौष के अलावा किसी भी महीने आया जा सकता है। पौष का महीना अंग्रेजी के दिसंबर के बीच यानी 15 तारीख के आसपास से शुरू होता है
और जनवरी 13-14 तारीख तक चलता है। यह थे पंच बद्री में से 3 बद्री। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई कथाएं और जानकारियां पसंद आई होंगी। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी आपको पंचम बद्री भविष्य बद्री के दर्शन भी करवाऊंगा। उसके लिए बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद।